मैंने पाया कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं होता जब तक आप जोखिम नहीं लेते। कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा, छोटे खेल में कोई जुनून नहीं मिलता और उस जीवन के लिए समझौता करना जो आपके जीने की क्षमता से कम हो। पास पर मुझे यकीन है कि स्कूल में, आपके अनुभवों में, कॉलेज में आवेदन करने से और अपने मेजर चुनने और यह तय करने में कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि लोगों ने आपसे कहा होगा कि सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ वापस गिरने के लिए है। सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ वापस गिरने के लिए है बेटा। लेकिन मैं कभी इस अवधारणा को नहीं समझ पाया कि कुछ सुरक्षित रखने के लिए हो। अगर मैं गिरूं तो मैं किसी चीज पर पीछे नहीं गिरना चाहता, मैं आगे गिरना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरह मैं देख पाऊंगा कि मैं किससे टकराने वाला हूं। बिना निरंतरता के आप कभी खत्म नहीं करेंगे। तो वही करो जिसके प्रति तुम जुनून महसूस करते हो। जोखिम लो, असफल होने से डरो मत। एक पुराना IQ टेस्ट था जिसमें 9 बिंदु थे और आपको इन 9 बिंदुओं के भीतर पेंसिल से 5 रेखाएं खींचनी थीं बिना पेंसिल उठाए। इसे करने का एकमात्र तरीका था कि बॉक्स से बाहर जाओ। बॉक्स के बाहर सोचने से डरो नहीं। बड़ी असफलता से, बड़े सपने देखने से डरो नहीं। लेकिन याद रखें, लक्ष्य बिना सपने, यह सिर्फ सपने हैं। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे अधिक है। लेकिन आप स्ट्राइक आउट के बारे में नहीं सुनते। लोग होम रन याद रखते हैं। आगे बढ़ें। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आप ये जानते थे? मुझे ये नहीं पता था। किम नाश, क्योंकि 1000 पहला बल्ब था। आगे बढ़ो, है ना? हर असफल प्रयोग सफलता के एक कदम करीब होता है। आपको जोखिम लेना होगा और मुझे यकीन है कि आपने पहले भी यह सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने जीवन में किसी बिंदु पर असफल होंगे, इसे स्वीकार करें। आप हारेंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप किसी चीज में अच्छे नहीं होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता है कि यह शायद स्नातक समारोह के लिए पारंपरिक संदेश नहीं है, लेकिन सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसे अपनाएं क्योंकि यह अपरिहार्य है। अभिनय के क्षेत्र में आप अक्सर असफल होते हैं। अपने करियर की शुरुआत में मैंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। मेरे लिए एकदम सही भूमिका थी। मुझे लगा बस ये बात छोड़कर कि मैं गा नहीं सकता, मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन बात यह है, मैंने छोड़ नहीं दिया, मैंने पीछे नहीं हटाया। मैं वहां से बाहर आया अगली ऑडिशन की तैयारी करने के लिए, और अगली ऑडिशन और अगली ऑडिशन की। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की, लेकिन मैं असफल होता रहा बार बार। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं क्या, एक पुरानी कहावत है, अगर आप नाई की दुकान में लंबे समय तक रहेंगे तो सूनर और लेटर आप बाल कटवाएंगे। सो आपको मौका मिलेगा, और मुझे एक मौका मिला। पिछले साल मैंने ब्रॉडवे पर फेंसेस नामक एक नाटक किया था। लेकिन असली बात यह है, यह कोर्ट थिएटर में था। यह उसी थिएटर में था जिसमें मैंने 30 साल पहले पहली बार ऑडिशन में असफल हुआ था। मुद्दा यह है कि आज यहाँ हर ग्रेजुएट के पास सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है, लेकिन क्या आपके पास असफल होने की हिम्मत है? अगर आप असफल नहीं होते तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूंगा, यदि आप असफल नहीं होते तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जो आपके पास कभी नहीं था, उसे पाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। बस कल्पना कीजिए कि आप अपने मृत्युशैया पर हैं और आपके आसपास खड़े हैं आपके अपूर्ण सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करने वाले भूत। वे विचारों के भूत जिन पर आपने कभी अमल नहीं किया, उन प्रतिभाओं के भूत जिन्हें आपने उपयोग नहीं किया, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े हैं, गुस्से में,
निराश और परेशान। वे कहते हैं 100 फॉन्स के पास आए क्योंकि आपने हमें जीवन दे सकते थे। वे कहते हैं और आनंद अंबासी हमें कब्र में एक साथ जाना है। तो मैं और आज आपसे पूछता हूं, जब आपका समय आएगा तो आपके बिस्तर के चारों ओर कितने भूत होंगे? मैं अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से वापस आया हूं। ये एक सुंदर देश है, लेकिन वहां कुछ स्थान हैं जहां भयानक गरीबी है और सहायता की आवश्यकता है। और अफ्रीका बस शुरुआत है। मणिपुर को वहाँ आपकी मदद की जरूरत है। जापान को वहाँ आपकी मदद की जरूरत है। वहाँ को आपकी मदद की जरूरत है। टेनेसी को वहाँ आपकी मदद की जरूरत है। लुसियाना आपकी मदद की जरूरत है। फिलाडेल्फिया को वहाँ आपकी मदद की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए और हमें ये आपसे चाहिए। हमें सच में आपकी जरूरत है। हमें आप युवा लोगों से जरूरत है। मेरा मतलब है, मैं यहाँ बाकी लोगों की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बाल थोड़ा सा सफेद हो रहे हैं। हमें यह आपसे युवाओं से चाहिए, क्योंकि यह याद रखें, आपको बाहर जाना होगा, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे वह आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थनाएं हो या आपका धन। आप जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कितना है। आप में से कुछ व्यवसाय के छात्र हैं, कुछ धर्मशास्त्री, नर्स, समाजशास्त्री हैं, कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास धैर्य है, कुछ के पास दया है, कुछ के पास प्रेम है, कुछ के पास सहनशीलता का उपहार है। जो कुछ भी है, आपका जो भी उपहार है, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, अब असफलता के बारे में मेरी आखिरी बात यह है, कभी कभी यह सबसे अच्छा तरीका है यह पता लगाने के लिए कि आप कहां जा रहे हैं। आपका जीवन कभी भी सीधी राह नहीं होगा। मैंने फोर्डम विश्वविद्यालय में एक प्रीमेड छात्र के रूप में शुरू किया। मैंने एक कोर्स लिया जिसे कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस। मैं इसे पढ़ नहीं सका, मैं इसे कह नहीं सका और निश्चित तौर पर इसे पास नहीं कर सका। फिर मैंने प्री लॉ में जाने का निर्णय लिया, फिर पत्रकारिता में, और शैक्षणिक ध्यान केंद्रित ना होने के कारण मेरे ग्रेड अपने ही दिशा में चल दिए। मेरी जीपी 1.8 थी और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए अवकाश लेना बेहतर होगा। मैं 20 साल का था, मैं अपने सबसे निचले स्तर पर था। और फिर एक दिन, और मुझे वह दिन ठीक से याद है, 27 मार्च 1975 में अपनी माँ की ब्यूटी शॉप में उनकी मदद कर रहा था। मेरी माँ माउंट वर्नन में एक ब्यूटी शॉप की मालिक थीं और वहाँ एक बुजुर्ग महिला थीं जो शहर में बुजुर्ग माने जाते थे। और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैं आईने में देख रहा था और हर बार जब मैं आईने में देखता तो मैं उन्हें पीछे देख सकता था और वह मुझे घूर रही थी। वह बस मुझे देखते रही। हर बार जब मैं उनकी ओर देखता तो वह मुझे अजीब निगाहों से देखती। अंततः उन्होंने सिर से ड्रायर हटाकर कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। It's now कैसियो कि मैं स्वयं एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। उसने कहा, तुम दुनिया की यात्रा करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। और आने वाले वर्षों में, जैसे उस महिला ने भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया की यात्रा की और अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बात की। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं देख सकते थे। मैं जो आज तक मैं उनसे बात करते समय उन्हें नहीं देख सकता था और वे मुझे नहीं देख सकते थे। वे केवल फिल्म देख सकते थे, वे असली मुझे नहीं देख सकते। लेकिन मैं आज आपको देख रहा हूं और मैं जो देख रहा हूं उससे उत्साहित हूं और मैं जो देखता हूं उससे मजबूत हूं। क्योंकि जोखिम लेना सिर्फ नौकरी करने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ये लोगों के प्रति खुले रहने के बारे में है। और 2 विचार, आप जो मौके लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपका जो विश्वास है वही आपको परिभाषित करेगा। कभी निराश मत हो, कभी पीछे मत हटो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे पूरा दे दो। Oh, it's mashing to his child right. आगे गिरें।